थैंक यू। ये बेटा कौन है ये देशवाल, सर अर्जुन अर्जुन देशवाल। देशवाल। बेटा तुम हम हर पीरियड में यही काम करते रहते हो क्या? तुम्हें रिमूव कर दिया जाएगा वो अच्छी बात है। आराम से तुम पढ़ने आए हो, पढ़ो। एक मिनट बेटा। यस, नवीन कुमार। हु इज नवीन कुमार? बेटा मैं तुम सबको ना वो कर रहा हूँ, म्यूट कर रहा हूँ। और लास्ट के 5 मिनट्स तुम अनम्यूट कर पाओगे, उससे पहले नहीं कर पाओगे। ठीक है? और ना ही तुम अपने आप को रीनेम कर पाओगे। अगर किसी को भी कोई क्वेश्चन पुट करना है तो लास्ट के 5 मिनट्स मैं तुम्हें दूंगा, उसमें अनम्यूट कर देना अपने आप को, फिर पूछ लेना। ठीक है? बीच में कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो ये नेक्स्ट चैप्टर हमारा, 1 मिनट में स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ। पार्टिसिपेंट्स निकालो, यहाँ पे प्रिंट स्क्रीन का बटन प्रेस करो। प्रिंट स्क्रीन का बटन प्रेस करके फिर MS वर्ड में चले जाओ या पेंट में चले जाओ। यहाँ पे आके Ctrl+V, जैसे ही Ctrl+V पर प्रेस करोगे तुम्हारी कैप्चर की हुई स्क्रीन यहाँ पे आ जाएगी। फिर से इसको मिनिमाइज करो, पार्टिसिपेंट्स दोबारा निकालो क्योंकि इसमें तो फर्स्ट स्क्रीन आई है सिर्फ। फिर से दूसरा, ये प्रशांत से स्टार्ट करते हैं हम, प्रशांत तक आ गए थे सभी। फिर से प्रिंट स्क्रीन, प्रिंट स्क्रीन, और फिर से इसको मिनिमाइज करो। MS वर्ड वाले डॉक्यूमेंट पे आ जाओ। यहाँ पे आके फिर से क्या करो, Ctrl+V। Ctrl+V। ठीक, ये हमारे समीर तक आ गए। अब फिर से ये तुम एक बार में एंटर नहीं हो सकते। समीर तक के हमारे आ चुके हैं। ठीक है? अब उसके बाद समीर के बाद वाले हम निकाल लेते हैं और फिर से क्या करते हैं, प्रिंट स्क्रीन। प्रिंट स्क्रीन जैसे ही प्रेस करोगे ये फिर से कैप्चर हो गई। यहाँ पे आके फिर से तुम्हें क्या करना है, Ctrl+V, पेस्ट कर दो। ये थर्ड स्क्रीन भी हमारी पेस्ट हो गई। ठीक है? अब हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। हमारा टॉपिक नेक्स्ट क्या है, सॉरी, हाँ, फर्स्ट सेशन में भी अभी रहता है। फर्स्ट सेशन में सिनेरियो एनालिसिस तुम बता रहे हो चुका है। नेक्स्ट टॉपिक इज गोल सीक। गोल सीक में क्या होता है, गोल सीक का एक और भी नेम दिया जाता है, रिवर्स कैलकुलेशन और बैक सोल्विंग। बैक सोल्विंग भी बोलते हैं इसको। ठीक है? गोल सीकिंग, also called back solving, is one another what if analysis tool made available by OpenOffice Calc। गोल सीकिंग जो है, जिसको हम बैक सोल्विंग भी बोलते हैं, ये भी एक what if एनालिसिस टूल है जो कि हमें OpenOffice Calc प्रोवाइड करता है। In goal seeking, a target value is first determined and the spreadsheet will calculate backward which input value can yield such an output। मतलब क्या है, हम हमने ये देखा था सिनेरियो में, हमने एक फंक्शन यूज किया था पेमेंट। पेमेंट में हम 3 इनपुट दे रहे थे। पेमेंट सेल के अंदर हम 3 वैल्यू बता रहे थे। एक तो रेट ऑफ इंटरेस्ट, एक हम बता रहे थे रेट ऑफ इंटरेस्ट मंथली, दूसरा बता रहे थे हम नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स, और तीसरा हम बता रहे थे लोन अमाउंट। वो ऑटोमेटिकली हमें कैलकुलेट करके बता रहा था कि इंस्टॉलमेंट कितनी होगी, पर मंथ इंस्टॉलमेंट हमें कितनी पे करनी पड़ेगी। ठीक, अब हम उसका रिवर्स लेके चलना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं, जैसे मान लो इसका एक एग्जांपल देखो तो तुम्हें क्लियर हो जाएगा। Let us learn to use goal seeking in OpenOffice Calc. For this purpose, we shall use the following worksheet। ये वर्कशीट हमने ले ली। ये हमारा लोन अमाउंट हो गया 4 लाख, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स हो गई 60, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया 12%। ये हमारा वही पीछे वाला ही है। मंथली इंस्टॉलमेंट हमने वही ABS PMT B6/12
ये हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट, B5 ये हो गया नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, B4 ये हो गया लोन अमाउंट। ये दे के हमने क्या कर लिया, इसका मंथली इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट कर ली, इसने बता दी 8898, इतनी हमारी मंथली इंस्टॉलमेंट हो गई। बट ये कैलकुलेट करने के बाद हम अगर हम 48 पे आए, 48 करें, 48 इंस्टॉलमेंट्स, तो ये बहुत ज्यादा कर देते हैं, ठीक है, मंथली इंस्टॉलमेंट। अगर हम 60 करें तो हमारे को यूं लगता है कि यार अभी मैं 1000 रुपये और भी एक्स्ट्रा निकाल सकता हूँ और भी पे कर सकता हूँ। जैसे 8800 की बजाय मैं क्या पे करना चाहता हूँ, सपोज मैं चाहता हूँ 9800 पे कर दूँ, तो उससे क्या होगा, कुछ तो इंस्टॉलमेंट्स कम होंगी, ठीक है। तो मैं अपना टारगेट 9800 रखना चाहता हूँ, यानी कि जो चीज में जो रिजल्ट मैं फॉर्मूला से कैलकुलेट कर रहा था, उसको मैं फिक्स करना चाहता हूँ कि मेरे इस फॉर्मूले का रिजल्ट क्या आना चाहिए, 9800 आना चाहिए। और मैं क्या देखना चाहता हूँ कि अगर मैं इसको 9800 कर दूं तो नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स कितनी रह जाएगी, मैं ये देखना चाहता हूँ। यानी कि अब मैं रिवर्स चलना चाहता हूँ, मैं फॉर्मूले का रिजल्ट तो पहले देना चाहता हूँ और ये देखना चाहता हूँ जो सेल मैंने इनपुट किए थे, जो वैल्यूज मैंने इनपुट की थी, उसमें कितना चेंज आ जाएगा, वो मैं चेक करना चाहता हूँ। तो ये किसकी हेल्प से होगा, वो होगा हमारा गोल सीकिंग की हेल्प से, ठीक है। वी कैन पे अबाउट 9800 रुपीज पर मंथ एज इंस्टॉलमेंट। वी वांट टू नो हाउ मेनी इंस्टॉलमेंट वुड गिव अस नियरली दिस अमाउंट। हम ये देखना चाहते हैं कि कितनी की इंस्टॉलमेंट हमारी हो जाएंगी अगर हम ये अमाउंट पे करते हैं। दैट इज सीकिंग मंथली इंस्टॉलमेंट एज 9800। यानी कि हम क्या ढूंढ रहे हैं कि हमारी मंथली इंस्टॉलमेंट तो हो जाए 9800, हमने कुछ फिक्स कर दिया, बाय वेरिंग द नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स, और चेंज क्या हो जाए, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स चेंज हो जाए। यानी कि फॉर्मूले का रिजल्ट हमने फिक्स कर दिया और जो हम पहले इनपुट दे रहे थे उसको हम चेंज करके देखना चाहते हैं, जो जो चीज हम उसको प्रोवाइड करवा रहे थे फंक्शन को, उसमें हम चेंजिंग करके देखना चाहते हैं। तो इस तरह के सिचुएशन के लिए क्या यूज होता है, गोल सीक। टू इम्प्लीमेंट गोल सीकर फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो। गोल सीकर को इम्प्लीमेंट करने के लिए ये स्टेप्स हमें फॉलो करने पड़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल टूल्स मेन्यू में जाओ, ऊपर टूल्स मेन्यू में जाओ, इसमें एक ऑप्शन दिखाई देगा तुम्हें गोल सीक, गोल सीक पे क्लिक कर दो, टूल्स गोल सीक। जैसे ये ऑप्शन यूज करोगे, ये ऑप्शन यूज करते ही क्या होगा, एक गोल सीक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। गोल सीक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा विद 3 ऑप्शंस। इसमें 3 ऑप्शंस होंगे, एक तो फॉर्मूला सेल, एक टारगेट वैल्यू, एक वेरिएबल सेल। फॉर्मूला सेल, फॉर्मूला सेल में हमें ये बताना है कि जो फॉर्मूला यूज करके हम रिजल्ट कैलकुलेट कर रहे हैं वो किस सेल पे। यानी कि इस एग्जांपल में हमारा सेल हो गया ये वाला, इस सेल में हम फार्मूला लगा रहे हैं, ठीक है। तो E5, E5 हमारा सेल हो गया फार्मूला सेल, ठीक है। टारगेट वैल्यू, टारगेट वैल्यू में हम बताएंगे कि इसकी वैल्यू हम कितनी फिक्स करना चाहते हैं, इस फॉर्मूले का रिजल्ट हम कितना चाहते हैं। तो यहाँ पे आके तुमने एंटर करके क्या कर देना है, यहाँ पे टाइप कर देना है 9800, क्योंकि हम कितनी इंस्टॉलमेंट पे करना चाहते हैं, 9800, ठीक है। फिर थर्ड ऑप्शन जो है वेरिएबल सेल, वेरिएबल सेल में हमें बताना है कि ये रिजल्ट लाने के लिए चेंज किस सेल में करना है, कौन से चेंज की वैल्यू, सेल की वैल्यू चेंज करनी है। तो हमने किसकी वैल्यू चेंज करनी है, हमने चेंज करनी है नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स की वैल्यू, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स की वैल्यू चेंज करनी है। यहाँ 60 की बजाय हम देखना चाहते हैं कितनी हो जाएंगी इंस्टॉलमेंट्स। तो यहाँ पे वेरिएबल सेल में क्या रखेंगे, ये वाला सेल, यानी कि बी फाइव सेल यहाँ पे दे देंगे। तो जैसे ये देखें, ओके करेंगे, ये हमारे को बता देगा, यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा 9800, और यहाँ पे नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स कम होके जितनी भी कम होगी वो रिजल्ट में आ जाएगा, ठीक है। तो इसी स्टेप को एक्सप्लेन किया हुआ है। क्लिक कमांड्स टूल गोलसिक, गोलसिक पे क्लिक करो, इट विल ओपन गोलसिक डायलॉग, गोलसिक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इन द गोलसिक डायलॉग click in the formula cell box and then click in the formula cell for the output in the worksheet। यानी कि इस डायलॉग बॉक्स में पहले तो फॉर्मूला सेल वाले बॉक्स पे क्लिक करना है, ये फॉर्मूला सेल वाले बॉक्स पे, और इस पे आके उस सेल पे क्लिक करना है जहां पे तुम्हारा फॉर्मूला यूज किया हुआ है, ठीक है। यानी कि इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग क्या हो गया, E5। नाउ प्लेस द कर्सर, ये E5 हो गया, यहाँ पे हमने रिजल्ट यहाँ पे कैलकुलेट किया था, ये E5 है, ठीक है। नाउ
प्लेस द कर्सर इन द टारगेट वैल्यू बॉक्स, टारगेट वैल्यू बॉक्स में कर्सर को ले आना है, यहाँ पे एंटर करना है, एंड एंटर द टारगेट वैल्यू दैट यू वांट टू अचीव, यहाँ पे क्लिक करके वो वैल्यू एंटर कर दो जो आप अचीव करना चाहते हो। यानी कि आप क्या चाहते हो, इसकी वैल्यू 9800 हो जाए, तो यहाँ पे टाइप कर दो 9800। ठीक है। नाउ प्लेस द कर्सर इन वेरिएबल सेल बॉक्स, फिर वेरिएबल सेल बॉक्स में आ जाओ। इन द वर्कशीट क्लिक इन द सेल दैट कंटेन्स द वैल्यू टू बी चेंज, फिर उस सेल पे क्लिक करो कि किस सेल की वैल्यू तुम चेंज करके देखना चाहते हो। ठीक है। यानी कि इस केस में हमारी, हम किसको चेंज करके देखना चाहते हैं, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट को चेंज करके देखना चाहते हैं, तो इस पे क्लिक करें, इसका एड्रेस आ जाएगा B5, यहाँ पे क्या दे देंगे, B5, ये दे दिया हमने। ठीक। क्लिक ओके व्हेन डन, जब ये सब कुछ हो जाए ओके पे क्लिक कर देना। इट विल कैलकुलेट द रिजल्ट एंड आस्क यू इफ यू वांट टू रिप्लेस द वेरिंग इनपुट सेल विद द कैलकुलेटेड वैल्यू, ये हमारे को रिजल्ट शो कर देगा। रिजल्ट शीट में प्लेस नहीं करेगा, पहले इस तरह का एक डायलॉग बॉक्स आएगा, उसमें हमारे को शो करेगा कि रिजल्ट क्या आया है, 52 पॉइंट समथिंग आया है। ठीक है। इसको इस शीट में डालना है यस या नो। अगर हम नो करते हैं तो वही पीछे वाला ही रिजल्ट रह जाएगा, यस करेंगे तो ये नई वैल्यूज आ जाएंगी। जैसे हमने यहाँ पे यस किया हुआ है, तो यहाँ मंथली इंस्टॉलमेंट में आ गया 9800, और नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स में आ गया 52.71427। इट मीन्स लगभग 53 इंस्टॉलमेंट्स हमें पे करनी पड़ेंगी अगर हम 9800 रुपीज पर मंथ पे करते हैं। ठीक है। तो इसी चीज को अब मैं प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। ये स्टार्ट ऑल प्रोग्राम्स, ऑल प्रोग्राम्स के अंदर जाके ओपन ऑफिस, ओपन ऑफिस, ओपन ऑफिस के अंदर जाके ओपन ऑफिस कैल्क, ये कैल्क हमने ओपन कर दिया। ये कैल्क ओपन हो गया, इसमें हम वही फॉर्मूला निकाल लेते हैं, वही हमारी सिनेरियो नहीं, हाँ सिनेरियो वाली शीट निकाल लेते हैं। सिनेरियो के अंदर हमने वो फॉर्मूला ऑलरेडी यूज किया हुआ है। ठीक है। उसको ले लेते हैं, ये आ गया। इसमें ये जो फॉर्मूला है, सिर्फ इस फॉर्मूले को ले लो। लोन अमाउंट 4 लाख रुपीस, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स 72, 72 की बजाय क्या कर दो 60, 60, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%, मंथली इंस्टॉलमेंट, मंथली इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला फिर फंक्शन में फिर से एक बार बता देता हूँ। मंथली इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट करने के लिए क्या देंगे, ठीक है, यहाँ पे टाइप करेंगे इक्वल, इक्वल, मंथली इंस्टॉलमेंट के लिए क्या होता है, PMT, पेमेंट, पेमेंट फंक्शन यूज करेंगे। फिर पैरेंथेसिस स्टार्ट करेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद सबसे पहले हमें बताना है मंथली रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है। तो ये मंथली रेट ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट टाइप किया हुआ है B5 सेल पे, बट ये क्या है, ईयरली है। इसको हम पहले इसलिए मंथली में कन्वर्ट कर देंगे, इसको 12 से डिवाइड करके, डिवाइडेड बाई 12, B5 डिवाइडेड बाई 12। ठीक, ये दे दिया। ये हो गया हमारा मंथली रेट ऑफ इंटरेस्ट। फिर सेमी कोलन का यूज करेंगे, सेमी कोलन का यूज करके फिर हमें बताना है इसको नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट कितनी है, वो हमने कहाँ पे टाइप किए हैं, B4 में। तो B4 पे क्लिक कर दो, B4 ये नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स हो गई। ठीक है। फिर सेमी कोलन दे दो, सेमी कोलन दे के फिर हमें बताना है लोन अमाउंट कितना है। लोन अमाउंट हमारा 4 लाख है, B3, इस पे क्लिक कर दो। ठीक है। फिर इस पैरेंथेसिस को क्लोज कर दो, एंटर कर दो। एंटर करोगे तो ये दिखा रहा है -$8897। अब ये माइनस में दिखा रहा है, माइनस का मतलब क्या है कि इतनी पेमेंट हमें हर मंथ देनी पड़ेगी, यानी कि इतना अमाउंट हमें हर बार लेस करना पड़ेगा, तभी जाके हमारे ये इंस्टॉलमेंट्स खत्म होंगी, तभी जाके हमारा ये लोन अमाउंट कंप्लीट होगा। ठीक है। तो इसको मैं पॉजिटिव में चाहता हूँ, तो मैंने बताया था इस पूरे फंक्शन को एक और फंक्शन में यूज कर दो, ABS, ABS, फिर पैरेंथेसिस स्टार्ट, ब्रैकेट स्टार्ट, और लास्ट में ब्रैकेट बंद। ये इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू दिखा देगा, ये दिखा दिया 8897। ठीक है। तो ये आ गई हमारी मंथली इंस्टॉलमेंट। अब मैं ये चाहता हूँ, मंथली इंस्टॉलमेंट आ रही है
8898 अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, मैं चाहता हूँ इसकी बजाय मैं क्या पे करूँ, हर महीने में 9800 ही पे कर दूँ, और ये देखना चाहता हूँ अगर मैं 9800 पे करूँ तो मेरी इंस्टॉलमेंट्स कितनी हो जाएगी। ठीक है, यानी कि फॉर्मूले का रिजल्ट मैं पहले से फिक्स करना चाहता हूँ, और उस फॉर्मूले में जो जो वैल्यू मैंने बताई थी, इनपुट की थी, उसको चेंज करके देखना चाहता हूँ। तो उसके लिए क्या यूज़ होता है, उसके लिए यूज़ होता है हमारा गोल सीक। करेंगे कैसे, टूल्स पे जाओ, टूल्स पे ऑप्शन आएगा गोल सीक, गोल सीक पे क्लिक करो। जैसे ही गोल सीक पे क्लिक करोगे ये एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, गोल सीक डायलॉग बॉक्स। यहाँ पे 3 ऑप्शन होंगे, फॉर्मूला सेल, टारगेट वैल्यू, वेरिएबल सेल। फॉर्मूला सेल में तुम्हें बताना है कि कौन से सेल में तुम्हारा फॉर्मूला है जिसमें कैलकुलेशन की गई है। तो हमने किस सेल में कैलकुलेट की है, इस पे यहाँ पे क्लिक करके और इस सेल को सिलेक्ट कर लो, या फिर डायरेक्टली इसके अंदर क्लिक करके फिर भी तुम सेल पे क्लिक कर सकते हो, ऑटोमेटिकली इसका एड्रेस आ जाएगा, E4 आ गया। ठीक है, फिर टारगेट वैल्यू, टारगेट वैल्यू वाले बॉक्स पे आ जाओ, इस पे क्लिक करके यहाँ पे तुम्हें बताना है कि इस सेल, इस फॉर्मूले की वैल्यू तुम कितनी फिक्स करना चाहते हो। हम इसकी फिक्स करना चाहते हैं 9800, 9800 टाइप कर दिया हमने। ठीक है, फिर वेरिएबल सेल, वेरिएबल सेल वाले ऑप्शन पे आओ, इस बॉक्स पे क्लिक करो, फिर बताओ किस चीज़ को चेंज करके तुम वैल्यू अचीव करना चाहते हो। तो हम किसको चेंज करना चाहते हैं, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट को चेंज करके देखना चाहते हैं, इस पे क्लिक कर दो, यानी कि B4, ओके कर। जैसे ही ओके करोगे ये बताएगा गोल 6 सक्सेसफुल, इंसर्ट रिजल्ट, नया रिजल्ट इसमें डालना है, यस या नो। नो करोगे तो यही का यही रह जाएगा, यस करोगे तो ये रिजल्ट चेंज हो जाएगा। मंथली इंस्टॉलमेंट कितनी हो गई, 9800, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट हो गई 52.71। ठीक है, तो इट मीन्स हमारी इंस्टॉलमेंट कितनी हो गई, 52.71 के लगभग हमारी इंस्टॉलमेंट्स हो गई। इज इट क्लियर? चलो अभी तो तुम म्यूटेड ही हो। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा सोल्वर, ये अभी क्लियर हो जाए। अगर किसी के माइंड में फिर भी कोई डाउट है तो वो बाद में लास्ट के 5 मिनट्स में तुम्हें दूंगा, अनम्यूट करूंगा, पूछ सकते हो। ठीक है, एंड सेकंड थिंग, इसी ऑप्शन को मैं बार बार फिर से भी यूज करूंगा, एक बार फिर यूज करूंगा। ठीक है, आज ही, तो उससे भी तुम्हें क्लियर हो जाएगा। इसको हम एक बार क्लोज कर देते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाओ। नेक्स्ट टॉपिक इज सोल्वर। सोल्वर, सोल्वर क्या होता है? द थर्ड व्हाट इफ एनालिसिस टूल इज सोल्वर। जो तीसरा टूल है वो कौन सा है, सोल्वर। सोल्वर टूल इज एन एडवांस्ड फॉर्म ऑफ गोल सीक टूल। ये एक्चुअली क्या है, क्या गोल सीक का ये एक एडवांस्ड फॉर्म है। While GoalSeek deals with single input variable to reach to a specific output, the solver on other hand deals with equations with multiple unknown variables. मतलब क्या है, गोल सीक में हम क्या कर रहे थे, एक रिजल्ट फिक्स कर देते थे फॉर्मूले का कि ये रिजल्ट हमें चाहिए, फिर एक सेल बताते थे कि इस सेल में चेंज करके ये रिजल्ट हमें लाना है। लेकिन सोल्वर में क्या होगा, हम एक से ज्यादा सेल्स चेंज करके कहेंगे कि ये बताओ कि अगर मैं इसमें भी चेंज कर दूं, इसमें भी चेंज कर दूं, इसमें भी चेंज कर दूं, तो इन सब में कितना चेंज करना पड़ेगा जो मेरे को ये रिजल्ट मिल जाए। ठीक है, ये सोल्वर ट्राइज टू फाइंड आउट बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन दैट, सोल्वर की हेल्प से हम एक ये काम भी कर सकते हैं, हम मैक्सिमम वैल्यू भी निकाल सकते हैं कि इसका मैक्सिमम रिजल्ट क्या आ सकता है इन तीनों को चेंज करके, इसका मिनिमम रिजल्ट क्या आ सकता है इन तीनों को चेंज करने के लिए, तीनों को चेंज करके। तो इसके लिए सोल्वर टूल इज ए मोर एलोबरेट फॉर्म ऑफ गोल सीक। ये इसकी डेफिनेशन पढ़ो पहले। सोल्वर टूल इज ए मोर एलोबरेट फॉर्म ऑफ गोल सीक एंड इट डील्स विद इक्वेशंस विद मल्टीपल अननोन वेरिएबल्स। जो सोल्वर टूल है वो ज़्यादा एडवांस्ड फॉर्म है गोल सीक की, और ये उन इक्वेशंस के साथ डील करेगा जिसमें मल्टीपल अननोन वेरिएबल्स हैं। ठीक है, aim of solver is to find the maximum or minimum result from a multiple unknown variables। मेन एम क्या होता है सोल्वर का, कि हम मैक्सिमम रिजल्ट निकाल के देखना चाहते हैं या मिनिमम रिजल्ट निकाल के देखना चाहते हैं अननोन, मल्टीपल अननोन वेरिएबल्स को, यानी कि मल्टीपल सेल्स की वैल्यू चेंज करके। ठीक है, इसकी हेल्प से हम चाहें तो, ये एग्जांपल दिया हुआ है, एन एग्जांपल प्रॉब्लम फॉर सोल्वर, ये बुक में दिया हुआ है, इसको पढ़ लेना। लेकिन साथ में ये क्या दिया हुआ है,
We shall not be covering the solver tool practically here as it is beyond the scope of this book. हम प्रैक्टिकली इस टॉपिक को यहाँ कवर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारे आउट ऑफ सिलेबस है। ठीक है, ये तो तुम्हारी बुक बोल रही है, बट मैं तुम्हें इसको प्रैक्टिकली भी करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो अब हम सोल्वर करते हैं। सोल्वर करने के लिए एक शीट में ओपन करता हूँ, फाइल, एक शीट मैंने सोल्वर नेम से सोल्व की हुई, सेव की हुई है। एक चीज, सोल्वर की हेल्प से तुम अगर चाहो तो जो लीनियर इक्वेशंस होती हैं तुम्हारी, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, दो वेरिएबल वाली लीनियर इक्वेशंस, उनको भी सोल्व कर सकते हो। ठीक है, जैसे मान लो हमें ये दिया हुआ है 2x प्लस 3y इक्वल 50, 2x प्लस 3y इक्वल 50। हम x की वैल्यू निकालना चाहते हैं, y की वैल्यू भी निकालना चाहते हैं कि x की क्या वैल्यू हो सकती है, y की क्या वैल्यू हो सकती है। तो इस तरह की प्रॉब्लम मैथ्स में जब तुम सोल्व करते हो तो मोस्टली क्या होता है, तुम्हें दो इक्वेशन दी होती हैं, दो इक्वेशन दी होती हैं, उसकी हेल्प से तुम सोल्व करते हो। बट यहाँ तुम सिंगल इक्वेशन की हेल्प से भी इसके मल्टीपल वैल्यूज निकाल सकते हो, कई वैल्यूज निकाल सकते हो। ठीक है, कैसे निकालेंगे? ये हमने फॉर्मूला सोल्व करना है 2x प्लस 3y इक्वल 50। तो पहले ये x ले लो, y ले लो, x की वैल्यू पुट कर दो 0, y की वैल्यू पुट कर दो 0। फिर ले लो फॉर्मूला, फॉर्मूले में क्या यूज कर दो, इक्वल टू इंटू एक्स की वैल्यू, यानी कि 2 इंटू एक्स की वैल्यू कहाँ पे दी हुई है हमें, E17 में, 2 इंटू E17 प्लस 3 इंटू वाई करना है हमें, तो 3 इंटू E18, E18 में हमें क्या दी हुई है, वाई की वैल्यू। ये फॉर्मूला यूज कर दो, ये फॉर्मूला यूज करके एंटर कर। अब ये फॉर्मूले का रिजल्ट भी क्या दिखा रहा है, 0 दिखा रहा है, क्योंकि हमने एक्स की वैल्यू भी 0 ली हुई है, वाई की वैल्यू भी 0 दी हुई है। अब हम इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे सोल्वर की हेल्प से। सोल्वर की हेल्प से सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, टूल्स में जाओ, टूल्स में जाके सोल्वर, सोल्वर डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले तो तुम्हें बताना है टारगेट सेल कौन सा है, यानी कि किस सेल में तुमने फॉर्मूला यूज किया हुआ है। ये $E19 ये वाला फॉर्मूला है हमारा। इस पे आके, चाहे इसको यूं आएगा, इस पे क्लिक कर दो तो ये फॉर्मूला का एड्रेस आ जाएगा, ये आ गया। ठीक, इसकी वैल्यू तुम कितने लेना चाहते हो, हमें क्या दिया हुआ 2x प्लस 3y इक्वल 50, 50 दिया हुआ, तो इट मीन इसकी वैल्यू मैं कितनी लेना चाहता हूँ, 50 लेना चाहता हूँ, 50 लेना चाहता हूँ। फिर बाय चेंजिंग सेल्स, तो यहाँ पे वो वैल्यू देनी है। पहले तो ये ध्यान रखो कि कितनी हमें रिजल्ट की वैल्यू चाहिए, ठीक है, फॉर्मूले की वैल्यू कितनी चाहिए। बाय चेंजिंग सेल्स, किस किस सेल को चेंज करके ये वैल्यू चाहिए, एक तो एक्स की वैल्यू को चेंज करके, एक्स की वैल्यू हमने कहाँ टाइप की हुई है, E17, इस पे क्लिक करो। फिर सेमी कोलन, सेमी कोलन दे के वाई की वैल्यू को भी हम चेंज करके देखना चाहते हैं, इस पे भी क्लिक कर दो। एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू, इन दोनों को चेंज करके हम देखना चाहते हैं। ठीक है, सोल्व कर दो। ये हमें क्या बता रहा है, इसने इक्वेशन को सोल्व करके दिखा दिया। एक्स की वैल्यू अगर हम 25 ले लें, वाई की वैल्यू 0 ले लें, तो रिजल्ट ही आ जाएगा, क्योंकि 2 इंटू 25 क्या हो जाए 50, प्लस 3 इंटू वाई क्या हो गया 0। ठीक है, अब ये रिजल्ट हम रखना चाहते हैं या प्रीवियस पे जाना चाहते हैं। यस तनीषा बेटा, क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? एक मिनट, मैं तो तुम सबको अनम्यूट कर रहा हूँ। हाँ तनीषा बेटा, फटाफट पूछो जो क्वेश्चन पुट पुट करना है, टाइम बहुत कम सर है। क्लास डिजाइन करनी है। नहीं बेटा, रीज्वाइन नहीं करनी, जो टॉपिक रह जाएगा वो कल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सर इसमें ये सेल के एड्रेस के साथ साथ ये डॉलर भी आता है, ये क्यों लगाया जाता है? ये डॉलर होता है इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेने के लिए। ये एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, ये मैं कल हम डिस्कस करेंगे, कल मेरे को ध्यान दिलाना। ठीक है, ये E17 सेल का एड्रेस है, बीच में डॉलर यूज हो रहा है, डॉलर का मतलब होता है एब्सोल्यूट। ठीक है, सर ये कल जो आपने बाय सेल वाले बॉक्स में लिखा है सर, एक बार फिर से बताना कैसे आएगा? क्या चीज? बाय चेंजिंग सेल वाले बॉक्स में लिखा है। हाँ बाय चेंजिंग, पहले तो हमने ये लिया, हमारा फॉर्मूला कहाँ पे यूज किया, ये लेके हमने सबसे पहले क्या किया, यहाँ पे आके टूल्स में आए, टूल्स में आके सोल्वर, ये पूछेगा टारगेट सेल कौन सा है, यानी कि फॉर्मूला कहाँ पे यूज किया हुआ है। यहाँ पे आके तुम फॉर्मूला हमने कहाँ पे यूज किया, यहाँ पे फॉर्मूले पे क्लिक कर दो। वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू कितनी चाहिए हमारे को,
इसकी वैल्यू चाहिए हमारे को 50। फिर बाय चेंजिंग सेल्स, किस किस सेल को चेंज करके चाहिए, एक तो x की जहां वैल्यू पुट की हुई है इसको चेंज करना है, इस पे क्लिक कर दो। फिर उसके बाद दूसरा देने के लिए सेमीकोलन यूज करो, और y की वैल्यू चेंज करने के लिए, ठीक है, इस पे क्लिक कर दो। सर फिर ये सेल रेफरेंस क्या होता है? सेल रेफरेंस का मतलब सेल एड्रेस, C2 D2, इसको इसी को बोलते हैं सेल एड्रेस या सेल रेफरेंस। सर फिर इसमें क्या डालते हैं? क्या इसमें क्या डाला जाता है सेल रेफरेंस में? इसमें सेल रेफरेंस इसलिए डाला जाता है क्योंकि हम बता रहे हैं कि इसको कि कौन से सेल, उस सेल की रेफरेंस क्या है, उस सेल का एड्रेस क्या है जिस सेल को तुम चेंज करके देखना चाहते हो, तो उसका एड्रेस हमें बताना पड़ता है, ठीक है, कि किस किस की वैल्यू हम चेंज करना चाहते हैं। इसके बाद किस पे क्लिक करना है, सोल्व पे क्लिक करते ही इसने हमें बता दिया x की वैल्यू 25, y की वैल्यू 0 अगर हो तो इसी हमारे पास ये रिजल्ट अचीव हो जाएगा, क्योंकि 2x + 3y = 50। बट अब क्या है, मैं किसी भी वेरिएबल की वैल्यू 0 नहीं चाहता, ना तो मैं x की वैल्यू 0 चाहता हूँ, ना y की वैल्यू 0 चाहता हूँ। तो इसमें सोल्वर में हम कंडीशन भी अप्लाई कर सकते हैं। हम कंडीशन दे देंगे, यहाँ जो आ रही है ये सेल रेफरेंस, इस चीज की बता रही थी तुम, सेल रेफरेंस। इन सेल रेफरेंस का हेल्प से हम एक्चुअली क्या करेंगे, कंडीशन बताएंगे, ठीक। सेल रेफरेंस, फर्स्ट सेल रेफरेंस पे आओ, ये जहाँ पे x की वैल्यू दी हुई है, यहाँ कंडीशन हम क्या लगा दें, कंडीशन कहीं आएंगी इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, इंटीजर या बाइनरी। लेस देन इक्वल टू का मतलब क्या है, इसकी वैल्यू कम होनी चाहिए या इक्वल होनी चाहिए 2 से, ठीक है, हम कोई भी कंडीशन लगा सकते हैं, ठीक। इंटीजर का मतलब क्या है, इसकी वैल्यू पॉइंटों में नहीं आनी चाहिए, ठीक है। और ग्रेटर देन इक्वल टू 2 से ग्रेटर या इक्वल होनी चाहिए। तो हम क्या चाहते हैं, ये जीरो ना आए तो इसको क्या करें, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, या तो 1 होनी चाहिए या 1 से ग्रेटर होनी चाहिए। इसी तरह दूसरी सेल रेफरेंस, दूसरी कंडीशन देने के लिए यहाँ पे हम दूसरे बॉक्स पे आएंगे, y की वैल्यू भी हम चाहते हैं 0 ना आए, तो इस पे क्लिक करो, इसकी वैल्यू भी क्या कर दो, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ये भी 1 के ग्रेटर या इक्वल होनी चाहिए। अब सोल्व करो तो अभी इसने क्या रिजल्ट बता दिया, x की वैल्यू अगर हम पुट कर दे 23.5 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 47, प्लस y की वैल्यू अगर हम पुट कर दें 1, तो 3 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 3, 47 + 3 क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो ये सेकंड सॉल्यूशन इसने हमारे को बता दिया, ठीक है। तो इस तरह से सोल्वर के अंदर हम मोर देन 1 सेल की वैल्यूज चेंज करके देख सकते हैं, और साथ में कंडीशंस भी अप्लाई करके देख सकते हैं। कल मैं तुम्हें इसी चीज का एक एग्जांपल और दिखाऊंगा, ठीक, जिससे तुम्हें सोल्वर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। वैसे तो हो चुका होगा क्लियर, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें एक एग्जांपल और दिखाऊंगा, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। इज इट क्लियर नाउ? किसी का डाउट है? नो सर। तो Yes. इस बार आपने जो सेल्स डाटा ले रखा है इसका भी एग्जांपल देके दिखाते हैं। क्या बेटा, दोबारा बोलो जोर से, दोबारा बोलो बेटा। सर ये जो सेल्स डाटा आपने ले रखा है सर, कौन सा डाटा ले रखा है, सेल्स सेल्स डाटा? डाटा ले रखे हैं। ये एक नेक्स्ट एग्जांपल जो तुम्हें करवाना है उसका डाटा है, वही बता रहा हूँ। इसका एक डाटा कल तुम्हें फिर से इसी टॉपिक पे लेके आऊंगा। ये जो ऊपर सेल्स डाटा बोला, ये भी इसका एक एग्जांपल है। सोल्वर की हेल्प से इस पे हम कई तरह की कैलकुलेशंस करेंगे, ठीक है, उसके लिए लिया हुआ है, ठीक है। ये तुम्हें कल कराऊंगा, यही सेल्स डाटा पे हम कैलकुलेशंस कल करेंगे, ठीक है। क्लियर है? सर यूटी में कौन सा चैप्टर आएगा? यूटी में तो बेटा, Yes, sir, आपने यूटी में state तुम्हारा बताई। एक तो यही ये यूनिट कंप्लीट आएगा, और एक पार्ट बी का यूनिट 3 ऑपरेटिंग सिस्टम, पार्ट ए का ऑपरेटिंग सिस्टम। सर ओनली वो एक चैप्टर आएगा ना? उसमें 2 सर चैप्टर आप हैं एक बेटा। बार ग्रुप में भेज दो।